नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे सफर के बारे में जो कई लोगों के लिए तो उनकी जिंदगी का पहला सफर था, लेकिन किसी को क्या पता था कि उनकी जिंदगी का यह पहला सफर आखिरी सफर होगा। आज हम जिस सफर के बारे में बात कर रहे हैं वह है टाइटैनिक का सफर। टाइटैनिक जहाज का पहला सफर ही उस जहाज का आखिरी सफर था। टाइटैनिक का डूबना समुद्री इतिहास की सबसे बड़ी आपदाओं में से एक है। तो आइए जानते हैं इस जहाज के बारे में कुछ फैक्ट और टाइटैनिक के डूबने के दौरान उसके साथ आखिरी समय में क्या हुआ था, और टाइटैनिक का पूरा नाम क्या है, इसे किस कंपनी ने बनाया था, और टाइटैनिक आखिर डूबा कैसे। टाइटैनिक का पूरा नाम रॉयल मेल शिप है। टाइटैनिक को डूबे हुए 1 सदी से भी ज्यादा हो चुका है। ब्रिटेन के साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क सिटी के लिए अपनी मनहूस यात्रा में निकला था टाइटैनिक। नॉर्थ अटलांटिक में एक आइसबर्ग से टकरा गया था। यहाँ ये सवाल उठता है कि आइसबर्ग क्या है जिसकी वजह से डूबा था टाइटैनिक। आइसबर्ग यानी हिमशैल मीठे पानी के एक ऐसे बड़े टुकड़े को कहते हैं जो किसी ग्लेशियर या चट्टान से टूटकर खुले पानी में तैर रहा हो। उत्प्लावन बल यानी बोयांट फोर्स के कारण किसी भी हिमशैल का लगभग 10वां हिस्सा समुद्री पानी के ऊपर नजर आता है, जबकि उसका बाकी 9 गुना भाग पानी के नीचे ही होता है। उत्तरी अटलांटिक इस जहाज के लिए एक ठंडा कब्रिस्तान बनकर उभरा। उस समय का दुनिया के सबसे बड़े जहाज की 14 अप्रैल 1912 की आधी रात एक आइसबर्ग से टक्कर हो गई। इस तरह घंटों तक चले जद्दोजहद के बाद 15 अप्रैल को ये जहाज पूरी तरह से जलमग्न हो गया। इस हादसे में 1500 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। टाइटैनिक का डूबना समुद्री इतिहास की कुछ सबसे बड़ी आपदाओं में से एक है। टाइटैनिक को उस समय एक तैरते हुए शहर की उपाधि दी गई थी। इस जहाज की लंबाई देखकर उस समय के लोग हैरान हो उठते थे। इसके पीछे की वजह जहाज का विशालकाय आकार था, जो उस समय का सबसे बड़ा समुद्री जहाज था। टाइटैनिक को लेकर उसके बाद एक फिल्म भी बनी थी जो दुनिया की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक है। टाइटैनिक को बढ़ते हुए समुद्री यात्राओं को ध्यान में रखकर तैयार किया गया था। टाइटैनिक का निर्माण समुद्री यात्रा के एक सुनहरे युग के दौर के लिए किया गया था। जहाजों को अन्य क्रूज लाइनरों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए डिजाइन किया गया था। 20वीं सदी के इस दौर में प्रवासियों और अमीर यात्रियों की संख्या बढ़ रही थी। ये लोग यूरोप से न्यूयॉर्क के बीच व्यापार किया करते थे। इस दौरान क्रूज लाइनरों पर बड़ी संख्या में लोगों के खान पान का ख्याल रखा जाता था। ऐसे में टाइटैनिक को इन जहाजों से टक्कर लेनी थी और इसे बनाने वाली कंपनी ने इसमें हर एक सुविधा भी दी थी। तो आखिर टाइटैनिक को बनाने में कितना समय लगा था। ब्रिटिश शिपिंग कंपनी व्हाइट स्टार लाइन को 3 ओलंपिक क्लास जहाज बनाने का जिम्मा सौंपा गया था। टाइटैनिक का निर्माण कार्य 31 मार्च 1909 को शुरू हुआ था। उत्तरी आयरलैंड के बेलफास्ट में स्थित हारलैंड एंड वुल्फ शिपयार्ड में इस जहाज को तैयार किया गया था। टाइटैनिक को बनाने में उस समय $7.5 मिलियन का खर्चा आया था, जो आज के समय में $192 मिलियन यानी 14 अरब रुपए बैठता है। इस जहाज में 16 वाटर टाइट कंपार्टमेंट थे जो जहाज में पानी भरने के दौरान बंद हो सकते थे। इस तरह यह जहाज अपने समय से आगे के बारे में सोचकर तैयार किया गया था। 2 सालों तक 3000 मजदूरों ने लगातार दिन रात काम किया और टाइटैनिक को तैयार किया। 31 मई 1911 को इस विशालकाय जहाज को लोगों के सामने प्रस्तुत किया गया था। इसे देखने के लिए 10,000 लोग इकट्ठा हुए। वहीं 10 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक ने ब्रिटेन के साउथहैम्पटन से 22,000 यात्रियों के साथ अपनी यात्रा शुरू की। टाइटैनिक एक मेल शिप था, इसलिए जहाज पर 3000 बैग्स मील्स भी थे। ऐसा नहीं था कि टाइटैनिक की चर्चा दुनिया भर में सिर्फ उसके आकार को लेकर हो रही थी, बल्कि उसके अंदर जिस तरह की सुविधाएं दी गई थी वो अपने आप में ही शाही अंदाज की थी। इस तरह से डूबा था टाइटैनिक। यात्रा के 4 दिन बाद 14 अप्रैल की रात 11:40 पर इसकी टक्कर एक आइसबर्ग से हो गई। टक्कर के बाद शिप का अलार्म तो बजा, लेकिन जब तक इंजन को घुमाकर रास्ते से हटाया जाता तब तक टक्कर हो चुकी थी। टक्कर के तुरंत बाद टाइटैनिक में तेजी से पानी भरने लगा। जहाज का अगला हिस्सा अब धीरे धीरे समुद्र में समाने लगा था। इस दौरान जहाज पर सवार लोगों के बीच अफरा तफरी का माहौल था। टक्कर के करीब 3 घंटे बाद 15 अप्रैल की सुबह 2:20 तक जहाज का अगला हिस्सा समुद्र में समा चुका था और उसका पिछला हिस्सा ऊपर उठ गया था। इसके बाद जहाज के 2 टुकड़े हुए और करीब 2 घंटे में ये पूरी तरह से समुद्र में डूब गया। इस हादसे के बाद कनाडा से 650 किलोमीटर की दूरी पर 3843 मीटर की गहराई में जहाज 2 भागों में टूट गया था और दोनों हिस्से एक दूसरे से 800 मीटर दूर हो गए थे। आज की जानकारी बस इतना ही। टाइटैनिक से जुड़ी यह जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइए और वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। और भी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिर मिलेंगे एक और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।